जानकी किशोरी जय जय प्रभु राम। एक प्रश्न है कि यदि अपने कर्तव्यों के प्रति अज्ञानता हो तो क्या वो अधर्म है? अपने कर्तव्यों के प्रति अज्ञानता अर्थात तामसिकता है, और तामसी आचरण सदैव अधर्म की ओर ही ले जाता है, क्योंकि तामसी आचरण का लक्षण है सर्वार्थान विपरीतांश्च, कि जो भी हमारा कर्तव्य है उसके उल्टा ले जाएगा। जैसे उदाहरण, आजकल यदि हम चर्चा करें, लोग कहेंगे कि भाई पशुओं का मांस बिकता है तो कितने लोगों को नौकरियां मिलती हैं कि पशुओं को काटते हैं, पशुओं को काटने वाली मशीनें बनाते हैं, कितने लोग उसको एक स्थान से दूसरे स्थान ले जाते हैं। ये तामसिकता है। फिर कितने लोग खाते हैं, उनका स्वास्थ्य बढ़िया होता है, इत्यादि बहुत सारी चीज़ें। ये तामसियों का लक्षण है। तो तामसी वृत्ति सदैव जीव को अधर्म की ओर ले जाती है, और अज्ञान तामसिकता ही है। इसी अज्ञान का दूसरा नाम अंधकार है, इसी अंधकार का दूसरा नाम तमस है। तमसो माँ ज्योतिर्गमय कहते हैं हम ना, कि हमें तमस से ज्योति की ओर ले जाए। ये निश्चित रूप से अधर्म है। एक और प्रश्न है कि यदि हमें कर्तव्य का ज्ञान हो, हमें पता हो, परंतु हमारी करने की असमर्थता हो। इसलिए देखिए, हमारे शास्त्र बड़े उदार हैं। वो सदैव कहते हैं कि यथा शक्ति, अपने कर्तव्यों को हमें यथाशक्ति पालन करना चाहिए। अब वो यथाशक्ति यदि हम भोग को मन में लेकर रखेंगे तो वो कपट होगा। यदि हम निश्चल भाव से कि मेरी जो शक्ति है, यदि कई उदाहरण ऐसे हम देख सकते हैं कि कई बार परिवार में जीव को धन की कमी हो फिर भी निर्वहन करना पड़ता है, तो जितनी हो उतने में ही कर सकता है। कई बार हम कर्तव्य मान लेते हैं कि अच्छा, हमारे पड़ोसी वो साल में 6 बार घूमने जाते हैं और हम लोग 6 साल में एक बार नहीं गए। अब घर में इसकी चर्चा आरंभ होती है, सब लोग अशांत हो जाते हैं, सब योजनाएं बनाते हैं कि अब हमारा भी कुछ होना चाहिए, कि भाई वो साल में 6 बार घूम रहे हैं, हम लोग 6 साल में भी एक बार नहीं घूम पाए, अब क्या करना है। वो आपका कर्तव्य थोड़ी है घूमना, न तो आपका धर्म है घूमना, वो तो भोग है। परंतु अपने परिवारजनों के साथ मीठा बोलना, उनकी सेवा करना, और देश काल परिस्थिति के अनुसार कई बार व्यक्ति साथ में नहीं भी हो सकता है सेवा करने के लिए, परंतु सेवा के लिए व्यवस्थाएं करना, जितनी उसकी शक्ति है, भक्ति है, ये भी तो कर सकता है। नहीं, आजकल के युग में कई बार हम अपने माता पिता या बड़ों से दूर होते हैं, उनकी सेवा शरीर से करने में असक्षम होते हैं, परंतु व्यवस्था तो कर सकते हैं जितनी हमारी योग्यता है, क्षमता है, शक्ति है। तो इसी उदाहरण को अन्य अपने कर्तव्यों में भी हम लगा सकते हैं कि हम किसको कर्तव्य मान रहे हैं, किसको नहीं मान रहे हैं। सेवा सदैव कर्तव्य होता है व्यक्ति का, उसको आप नहीं छोड़ सकते, वो धर्म है। हाँ, धर्म की मात्रा जो है वो दिखने में कम ज्यादा हो सकती है, लेकिन उसका फल उतना ही है, और धर्म को नहीं छोड़ना चाहिए। जैसे देखिए, जल है, जल का धर्म क्या है? जल का धर्म शीतलता है कि और कुछ है? लेकिन मान लो कहीं आग जल रही है, अब उस आग में यदि आप ठंडे जल को डालोगे तो बुझ जाएगी, और जो केमिकल रिएक्शन पढ़ने वाले लोग हैं उसकी
अपनी अलग थियरी पढ़ सकते हैं क्या होगा। परंतु उसी जल में यदि उबलता हुआ खौलता हुआ, उसी आग में खौलता हुआ जल डालोगे तभी भी क्या होगा, तभी तो आग बुझेगी। हो सकता है पहली वाली आग 10 सेकंड में बुझी हो, ये 12 सेकंड में बुझेगी, लेकिन बुझेगी तो जरूर, क्योंकि जल का धर्म ही है शीतलता। वो अग्नि को अपनी शीतलता से नष्ट करेगा। भले दिखने में खौल रहा है, उसमें आग है, लेकिन उसका धर्म है, उसको नहीं छोड़ता। जो यथाशक्ति जो उसकी है उस समय उस धर्म को लेकर काम करता है। वैसे ही हम हैं, हर व्यक्ति की परिस्थिति अलग है, हर व्यक्ति के कर्म अलग हैं, हर व्यक्ति के पारिवारिक जो समीकरण अलग हैं, परंतु सूत्रों को तो वही रख सकते हैं। सेवा भाव हो, क्षमा भाव हो, निष्कपट से संबंध रखने की हमारी इच्छा हो और हमारा व्यवहार हो। कोई व्यक्ति हो सकता है अपने बड़ों की बहुत अच्छे से सेवा कर सकता है, धन धान्य सुख समृद्धि इत्यादि से, भौतिक सुविधाओं से। कोई हो सकता है न भी कर सकता हो, परंतु जो उसके पास है उसे तो करेगा, उसकी इच्छा तो हो। फल दोनों को उतना ही मिलेगा, बल्कि फल जिनकी भावना प्रगाढ़ होगी और अपनी यथाशक्ति करेंगे उतना ही होगा। वैसे ही जैसे दान देखिए, मान लीजिए कोई व्यक्ति बिलेनियर है, उसके पास 100 करोड़ धनराशि है, उसमें से वो 1 लाख का दान करता है, और किसी व्यक्ति के पास केवल लाख है और उसमें से 50,000 का दान करता है। तो संख्या की दृष्टि से देखें तो जिसके पास 100 करोड़ है उसने अधिक दान दिया, परंतु लाभ किसको अधिक होगा, पुण्य किसको अधिक मिलेगा, जिसने 50,000 दिया है। क्यों कि दान तो क्रिया ही है, परंतु बहुत से अन्य जो मानक हैं उन पर निर्भर करता है, भावना पर निर्भर करता है, त्याग पर निर्भर करता है, किसने कितना त्याग किया, किस परिस्थिति में किया। वैसे ही हमारे कर्तव्य हैं, अपने कर्तव्यों को किस प्रकार कैसे हम निर्वहन करते हैं उसका हमें ध्यान रखना चाहिए। एक प्रश्न है कि कई बार क्या अधिकतर पारिवारिक जो हमारे कर्तव्य हैं एक दूसरों से जुड़े हुए होते हैं। परिवार का अर्थ ही वही है। जैसे कोई मकान है तो मकान में बहुत से खंभे होते हैं, सारा भार एक ही खंभे पर नहीं होता, थोड़ा थोड़ा सब लिए रहते हैं। हाँ, कुछ कुछ खंभे बहुत महत्वपूर्ण होते हैं, उनके टूट जाने पर इमारत कमज़ोर हो जाती है, मकान कमज़ोर हो जाता है। परंतु कुछ कुछ खंभे ऐसे होते हैं जिनके टूट जाने पर फिर भी इमारत चल सकती है बहुत दिनों तक, बहुत वर्षों तक। परिवार को वैसे ही समझिए। हमारे बहुत से कर्तव्य दूसरों पर निर्भर करते हैं, दूसरों के करने पर, परंतु हमें जो फल मिलता है वो कर्तव्य पालन करने की सफलता या असफलता, कर्तव्य पालन करने पर जो परिणाम निकलता है उस पर नहीं, बल्कि कर्तव्य पालन करने की हमारी भावना क्या है। हम अपना कर्म तो करें, दूसरा जो करे वो अपने कर्म के लिए स्वयं उत्तरदायित्व होगा। इसीलिए भगवान श्री कृष्ण ने कहा है कि कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। ये उदाहरण यहीं पर उपस्थित होता है कि कर्तव्य तो मुझे करना है, कर्म तो करना है, फल मेरे ऊपर मेरे किए गए कर्तव्य से ही, कर्म से ही हो जाएगा ये निश्चित नहीं है। इस पे अन्य लोगों की भी सहयोग की आवश्यकता है, निर्भरता है। अन्य लोगों के सहयोग पर भी फल निर्भर करता है। इसीलिए कहते हैं पंचैतानि महाबाहो कारणानि निबोध में। किसी भी कर्म को करने में 5 प्रकार के कारणों की आवश्यकता होती है। केवल आप करने वाले कर्ता ही मुख्य नहीं होता, अन्य बहुत से। तो उसी प्रकार परिवार के कई लोग, जैसे मान लो परिवार में एक व्यक्ति सब अच्छा करता रहे, दूसरा बुराई करता रहे तो क्या होगा, तो बुराई होगा। पति पत्नी में से एक बच्चे को अच्छी चीज सिखाएं और दूसरे अच्छे न सिखाएं, तो उसका परिणाम तो परिवार भोगेगा ही। जिसने अपने अच्छे कर्म किए, अपने कर्तव्य का पालन किए, इस संसार को छूटने के बाद में वो अपने परिणाम को, संस्कार को लेकर जाएगा। जिसने बुरे किए वो उसको लेकर जाएगा। परंतु हाँ, यहाँ संसार में रहते रहते उन्होंने असफलता तो निश्चित रूप से प्राप्त की,
चाहते तो बदल सकते थे, क्योंकि ये उनके हाथ में था। इसीलिए तो परिवार में सबको एक साथ मिल करके, एक दूसरे की सहयोग करके कर्म को करना चाहिए। अपनी कमियों को छोड़कर, दूसरों की कमियों पर दृष्टि न डाल करके मिल करके कर्म करना चाहिए। एक प्रश्न है कि कई बार सत्संग मार्ग पर चलने वाला जीव सांसारिक लोगों की सहायता लेता है, तो क्या वो उस सांसारिक व्यक्ति का ऋणी हो जाता है और उसके ऋण को कैसे चुकाए? यदि कोई व्यक्ति सत्संगी होगा तो इसका अर्थ ये सदैव समझना चाहिए, या उसका अर्थ अगर हम सत्संगी बनना चाहें तो ये सोचना चाहिए कि हमारी कसौटी क्या है, कि हमारा जीवन भोग प्रधान नहीं होगा, सेवा प्रधान होगा। सब कुछ जो भी हम अपने नौकरी भी कर रहे हैं तो हमारा उद्देश्य भोग को अर्जन न करके सत्संग के मार्ग में लगना, उसके मार्ग को अन्य लोगों के जीवन में बढ़ाना, दूसरों की सेवा करना, और आने वाला मेरा समय सदैव भगवान मार्ग पर लगा रहे, इस युक्ति को लेकर वो जीता है। तो इस युक्ति को लेकर जीने वाले व्यक्ति या इस विचार को लेकर जीने वाला जो सत्संगी है, यदि किसी की सहायता उसको जीवन में मिलती है तो वास्तव में दूसरों का कल्याण हो रहा है। यदि उन्होंने अपनी बुद्धि से उसकी सहायता की है तो भी उनका भला हुआ, अपने धन से किया तब भी भला हुआ, उन्होंने अपने पद से किया तभी भी भला हुआ। तो एक प्रकार से सत्संगी भले न माने, परंतु उस व्यक्ति के जीवन में इस सत्संगी का उपकार है, न कि उसका उपकार इनके ऊपर है। क्योंकि और वो उनके धन को मान लीजिए लिया तो उनका धन भी उसने सत्संग में लगा करके उनके धन को पवित्र कर दिया। तो भाव तो सदैव ये कृतज्ञता का भाव तो भले मन में रखेगा वो, और भगवान की कृपा मानेगा कि उनकी कृपा से ये मुझे सहायता मिली है, इस व्यक्ति ने जिस प्रकार से मेरी सहायता की है, भाव तो उसके मन में होगा, परंतु ऋण नहीं होगा। संसार के संबंधों के निर्वहन में ही ऋण होता है। यदि हम संसार के संबंध को निर्वहन करने के लिए भोग भाव से यदि किसी का, अधर्म पे चलने वाले व्यक्ति का सेवा लेते हैं तो हाँ, हमारे जीवन में अधर्म का फल तो मिलेगा, परंतु भगवान की सेवा में नहीं। इसीलिए संत महात्मा जो होते हैं उनके यहाँ तो सभी लोग जाते हैं, सभी लोग उनकी सेवा करते हैं, परंतु उस सेवा से वो निर्लिप्त रहते हैं। इसलिए उसका फल संत महात्मा को न मिल करके अच्छा फल उस व्यक्ति को मिलता है, जिसने सेवा की है उसका कल्याण होता है, उसका भला होता है। तो हमें इसको इस दृष्टि से समझना चाहिए।